अरेज के अंदर दो सॉर्टेड अरेज को हम कैसे मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर हमारे पास दो अरेज हैं, अरे 1 और अरे 2 है, इसको हमने मर्ज करना है, इन दोनों अरेज को मर्ज करना है और जो मर्ज करेंगे वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इसको नाम मैंने दिया अरे 1 का और इसको नाम मैंने दे दिया अरे 2 का। ठीक है, और जिसमें हमने सॉर्ट करना है वो भी एक अरे लेनी है, उसको मैंने नाम दे दिया है अरे 3 का। ठीक है, अब अरे 1 का जो साइज लेंगे ना उसको मैंने नाम दे दिया है n1 का, और अरे 2 का जो साइज लिया उसको नाम दे दिया मैंने n2 का। इसी तरह अब आप कुछ सोच सकते हैं सॉर्टेड अरे का साइज कितना होगा, n1 प्लस n2 का, क्योंकि सॉर्ट करना ना इस अरे ने तो इन दोनों अरेज को, तो इसका साइज तो उन दोनों से फिर डबल होगा। क्या होगा, मीन्स के उन दोनों का सम के इक्वल होगा। इसका साइज क्या होगा, n1 प्लस n2, मतलब तीसरी अरे जिसमें हमने सॉर्ट करना है उसका साइज इन दोनों के सम के इक्वल आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हम कब मर्ज कर रहे होंगे, जब ये दोनों अरेज जो है अपने आप में सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। ठीक है, अब हम इनको कंपेयर करते हुए इसमें डालेंगे ना, तो अब हम कंपेयर कैसे करें। लेट्स सपोज मैं इसको नाम देती हूँ, इसको मैं नाम दे रही हूँ आई का, मतलब ये आई से स्टार्ट हो रहा है, और ये मैं इसे कह देती हूँ ये जे से स्टार्ट हो रहा है, और इसके अंदर भी तो डालना है ना, तो इसको मैं कह देती हूँ इस अरे को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, अरे 3 को के से। अब हम कंपेयर करते जाएंगे, क्या अरे ऑफ 0, ये देखें अरे ऑफ आई में जो भी वैल्यू पड़ी है क्या वो छोटी है अरे ऑफ जे में जो भी वैल्यू पड़ी है, नहीं, मीन्स के अरे ऑफ 2 के जे में जो भी वैल्यू पड़ी है वो हमने डालनी है, वो है छोटे, यहाँ पे हम डाल देंगे 1, तो जे को क्या कर देंगे प्लस प्लस, जे इस पोजीशन पे आ जाएगा, और के को भी कह देंगे अब तुम भी नेक्स्ट पोजीशन पे चले जाओ, आई अभी इसी पोजीशन पे होगा। अब हम कंपेयर करेंगे क्या 2 छोटा है 3 से, हाँ, तो फिर इस थर्ड अरे में अरे ऑफ 3 ऑफ के में आप डाल दो किसको, इस आई की वैल्यू, अरे ऑफ 1 के आई की वैल्यू को, ये जो भी वैल्यू उसमें चली जाएगी अब वो ही वाला इंडेक्स आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे आई आगे बढ़ेगा, यहाँ पे हमने जे को आगे बढ़ाया था, अब यहाँ पे कौन आगे बढ़ेगा, आई यहाँ पे बढ़ेगा। अब कंपेयर करें, क्या 4 छोटा है 3 से, नहीं 3 छोटा है, मीन्स के इन दोनों में से 4 और 3 में से कौन छोटा है, 3 छोटा है, तो 3 किस में पड़ा हुआ है, अरे 2 ऑफ जे में, मीन्स के अब हमने जे को आगे बढ़ाना है क्योंकि वो सॉर्टेड अरे में चला गया है, 3 उसका चला गया, अब जे यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर करें 4 और 6 को, इसमें से क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 किस में था, 4 आई में था। ठीक है, आई वाला इंडेक्स आगे बढ़ गया। इसी तरह अब आई ये रहा और ये हमारा क्या रहा, ये 6 वाला इसके साथ, ये 6 और 6 ही होंगे। अच्छा, हमने कंडीशन क्या लगाई होगी, अरे 1 ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू अरे 2 ऑफ जे के, तो इन दोनों में से ये बराबर तो है ना, तो एक वाला 1 वाला हम लेट्स सपोज हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, अब ये आई यहाँ पे आगे मूव कर जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा। अब क्या कंपेयर होगा, 7 और 6 में से कौन है छोटा, 6 है छोटा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे जे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जे आगे बढ़ा, अब कौन कौन कंपेयर होगा, 7 और 8 कंपेयर करेंगे, इसमें से आ जाएगा 7, तो 7 किसका हिस्सा था, आई का, तो इसको आगे मूव करा देंगे। ठीक है, अब कौन कौन कंपेयर होगा, 7, 9 और 8 कंपेयर होगा, अभी ये नहीं ना आया, तो 9 और 8 में से छोटा कौन है, 8 है, तो अब मतलब अब हमने जे को आगे बढ़ाना है, जे यहाँ पे आ जाएगा अरे 2 का जे, यहाँ पे आ जाएगा। अब 9 के साथ कंपेयर का होगा, मीन्स के अरे 1 ऑफ आई छोटा है या बराबर है अरे 2 ऑफ जे के, तो यस हम अरे 1 के 9 को यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद अब हमारी ये जो है ना ये ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब एक अरे हमारी ख़त्म हो गई, अब दूसरी अरे तो मौजूद है ना, तो अब हम सिंपली कह देंगे वाइल लूप के ज़रिए अगर हमारी अरे 2 एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये अभी भी मौजूद है, तो उसको एज इट इज़ मर्ज वाली अरे में आप डाल दो। क्यों डाल दो एज इट इज़, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, तो यहाँ पे अगर एज इट इज़ ही आ जाएंगी तो वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में ही कहलाएंगी। ठीक है,
और हो सकता है यहाँ पे तो हमारे पास अरे 2 अभी भी मौजूद थी ना, और हो सकता है कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन है जिसमें अरे 1 भी हो, तो हम कोड किसके लिए भी लिखेंगे, अरे 1 के लिए भी वाइल लूप लगाएंगे। अगर आपकी अरे 1 ऑफ आई एग्जिस्ट कर रही है तो आप क्या करो, उसको सेम एज इट इज़ अरे 3 ऑफ के में डाल दो, और अगर अरे 2 ऑफ जे एग्जिस्ट कर रही है तो उसको आप डाल दो के वाली मर्ज वाली अरे में डाल दो, ठीक है। तो ये हमारी जो अरे है हम मर्ज होगी, और जो मर्ज हुई है वो भी एक सॉर्टेड ऑर्डर में ही हुई है। अब हम इसका कोड देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। मैंने क्या लिया है, सबसे पहले एक अरे 1 लिया, उसका मैंने साइज लेट्स सपोज 10 रखा, एक दूसरी अरे ली जिसका मैंने साइज 10 रखा, मतलब दोनों सेम साइज की मैंने ली, और जो तीसरी अरे है वो है जिसने हमने मर्ज करना है सॉर्टेड अरे को, तो उसका साइज क्या रखना था n1 प्लस n2, इन दोनों के साइज को प्लस करके उसका मैंने साइज उससे डबल रख लिया, ठीक है। अब मैंने n1 और n2 क्यों लिया, अरे 1 का साइज लेने के लिए और अरे 2 का साइज लेने के लिए। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ अरे 1, मतलब अरे 1 में आप कितने एलिमेंट्स डालना चाह रहे हैं, मीन्स कि आप उसका साइज कितना रखना चाह रहे हैं। अब उसके फर्स्ट अरे के एलिमेंट्स को यूजिंग फॉर लूप इनपुट करवाया, उसके बाद एंटर एलिमेंट्स ऑफ अरे 2, मीन्स के अरे 2 में आप कितना एलिमेंट्स डालेंगे, उसका कितना साइज होगा, उस पर मैंने नाम दिया n2 का, और उसके भी एलिमेंट्स हमने फॉर लूप के ज़रिए इनपुट करवा लिए। अब ये पहली अरे को मैंने आई का नाम दिया, दूसरी को जे का नाम दिया, और तीसरी अरे को के का नाम दिया कंपेयर करने के लिए। अब तीनों को मैंने इनिशियलाइज कर दिया कि अभी तीनों कहाँ पे खड़े हुए हैं, 0 इंडेक्स तक खड़े हुए हैं। तो अब कंडीशन क्या लगेगी, वाइल आई लेस देन है n1 से, ठीक है, मतलब फर्स्ट अरे जब तक अपने साइज तक नहीं पहुंच जाती, एंड जे किसको डिनोट कर रहा है, सेकेंड अरे को, एंड जे इज लेस देन n2, मतलब जे जब तक अपने साइज से लेस देन होगा, जिस तरह हम लिखते ना आई लेस देन n, इसी तरह ये वही कंडीशन, वही सेम सिचुएशन है कि आई लेस देन n1 और जे लेस देन n2, जे दूसरी अरे है ना, तो दूसरी अरे जो है ना अपने साइज से लेस देन, जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगी तब तक आप कंपेयर करते रहो। इफ अरे 1 ऑफ आई इज लेस देन अरे 2 ऑफ जे, तो आप क्या करो, अरे 3 में आप डाल दो अरे 1 को, ठीक है। क्यों डालना अरे 1 को, इस यहाँ से साबित हुआ होगा कि अरे 1 का एलिमेंट छोटा है, तो फिर तीसरी अरे में अरे 1 का ही एलिमेंट आएगा, और इसके बाद हमने तीसरी अरे को एक स्टेप आगे मूव कराना होता है कि तुम्हें अब एक एलिमेंट आगे, तुम्हें एक स्टेप आगे मूव कर जाओ। अब आई को भी प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि आई का ही एलिमेंट तीसरी अरे में आया है। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकता है यहाँ पे जैसे हमने किया अरे 1 ऑफ आई छोटा है, तो दूसरी सिचुएशन हो सकता है अरे 2 का एलिमेंट छोटा हो, तो तीसरी अरे में फिर हम क्या डाल देंगे, अरे 2 ऑफ जे मीन्स के दूसरी अरे का एलिमेंट डाल देंगे। के तो ऑब्वियसली प्लस प्लस होगा और जे भी प्लस प्लस हो जाएगा क्योंकि अब हमने दूसरी अरे का एलिमेंट डाल दिया है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे डाल रही थी बैक, अच्छा ये 7 यहाँ पे आ गया। अब 7 और 9 और 8 कंपेयर करना है, ठीक है। 9 और 8 कंपेयर किया तो इन दोनों में से कौन छोटा है, 8। अब के यहाँ पे था, अब के को हमने कहा होगा ना तुम अब आगे वाली पोजीशन पे चले जाओ, के प्लस प्लस होगा और 9 और 8 में से कंपैरिजन होगा, जो भी छोटा होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके फौरन बाद जो के अगले इंडेक्स को डिनोट करने लग पड़ेगा। इसी तरह जिसका इंडेक्स आया होगा वो अगली पोजीशन पे चला जाएगा। ये है वहाँ पे हमने जो के प्लस प्लस किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो कंडीशन लगाई हुई है, अब ये देखें यहाँ पे कंडीशन लगाई है वाइल आई इज लेस देन n1 एंड जे इज लेस देन n2, मतलब दोनों एरे अपने साइज तक जब तक रहेंगी तब तक। ये देखें आई का साइज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आई का मैंने यहाँ पे साइज रखा हुआ है, इसका साइज मेरे पास है 1 2 3 4 5, इसका क्या साइज है 5, तो इसका साइज क्या है 1 2 3 4 5 6 7, इसका साइज है 7। तो जैसे ही अरे 1 हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो गई, मीन्स के आई लेस देन 5 हो गया। अब लेकिन ये तो अभी भी 7 तक मौजूद है ना, मीन्स कि ये वाली रे अभी तक हमारे पास मौजूद है। तो जब यहाँ पे ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी कि आई लेस देन n1, जब आई तो प्लस प्लस होता हुआ आई जाएगा ना अपने साइज से प्लस प्लस तक, आई अगर 7 हो जाएगा 6 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब एंड ऑपरेटर में एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो
ये दोनों ही ये लूप एग्जिट हो जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा। तो इसके बाहर आके हमें वो सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है अगर हमारी अरे 1 की लेंथ अगर ज़्यादा थी, अगर वो अभी भी बच रही है, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके लिए आप क्या लिख दो, अरे 3 में आप डाल दो अरे 1 को एज इट इज़, के को भी प्लस प्लस कर दो और अरे 1 के आई को भी प्लस प्लस कर दो, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास चूंकि इस सिचुएशन में J2 दूसरी अरे अभी भी एग्जिस्ट कर रही थी, उसकी लेंथ ज़्यादा थी, J लेस देन साइज है था, तो तीसरी अरे में आप डाल दो अरे 2 ऑफ J और K को प्लस प्लस कर दिया और J को भी प्लस प्लस कर दिया। अब सी आउट किया, अब हमने यहाँ तक अपनी अरे का मर्ज करने का कोड लिख लिया। अब हमने सिर्फ उसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट कैसे करवाएंगे, यूजिंग फॉर लूप। यहाँ पे कंडीशन देख लें, आई कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन एन 1 प्लस एन 2 J इसकी मेन चीज़ है। आई कहाँ तक चलेगा, एन 1 प्लस एन 2 तक, ठीक है, आई प्लस प्लस। तो सी आउट उसको सिंपली वैसे किया, अरे 3 ऑफ आई को हमने सी आउट करवा दिया। अब इसे कंपाइल करके देखते हैं, रन किया, एंटर एलिमेंट्स ऑफ 1, मतलब आप अरे 1 का कितना साइज लेना चाह रहे हो, मैंने 4 डाल दिया, ठीक है। अब फर्स्ट अरे के एलिमेंट्स डालती हूँ मैं, डाल दिए मैंने 3 5 6, सॉर्टेड ऑर्डर में डाल दिया मैंने 9। एंटर एलिमेंट्स ऑफ अरे 2 मीन्स कि आप दूसरी अरे का साइज कितना रखना चाह रहे हैं, उसमें कितने आप एलिमेंट डालना चाह रहे हैं, मैं इसका डाल रही हूँ 5, ठीक है। तो सेकेंड अरे के एलिमेंट्स मैं डाल रही हूँ, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में डालने होंगे, 1 3 5 7 8, ठीक है। आप ये देखें मर्ज हो गई है हमारे पास अरे 1 सेकेंड अरे में मौजूद था, ये सारी जो अरे हमारे पास क्या हो गई है, मर्ज हो गए एक अरे थर्ड में आ गई है। 1 3 3 5 5 6 7 8 9, ये था हमारा कि हम किस तरह दो सॉर्टेड अरेज को मर्ज करते हैं।